चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो ये स्पेशल इस क्लास में हम समझेंगे कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, उनका क्या योगदान है और क्या उनका कारण है इस जगत में आने का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बहुत सुंदर वैष्णव सॉन्ग है, उसको हम गाएंगे, चैतन्य महाप्रभु के बारे में ही है। आप भी उसको याद कर सकते हैं और बहुत अच्छा सॉन्ग है। वो बताता है चैतन्य महाप्रभु की स्थिति के बारे में कि चैतन्य महाप्रभु की क्या स्थिति है। तो मैं आपको शेयर करता हूँ। सभी को दिखाई दे रहे? तो इसका नाम है जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। तो जैसा कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो सच्ची माता के पुत्र हैं, उनकी माता का नाम सच्ची देवी है। तो ये बताते हैं कि जगन्नाथ जी और चैतन्य महाप्रभु उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये वैष्णव सॉन्ग बताते हैं। चलिए पहले इसका अर्थ जान लेते हैं, फिर इसको गाएंगे। तो है पहला, जय जय जगन्नाथ सचिर नंदन त्रिभुवने करे जार चरण बंदन। तो श्री जगन्नाथ मिश्र और श्रीमती सची देवी, ये जगन्नाथ मिश्र चैतन्य महाप्रभु के पिताजी और सची देवी उनके माता जी के। तो उन दोनों की जय जयकार हो, जगन्नाथ मिश्र की भी और सची माता की भी, जिनके प्रिय पुत्र, उनके प्रिय पुत्र की जय हो, उनके प्रिय पुत्र की जय हो। संपूर्ण त्रिभुवन उनके चरण कमलों की वंदना करता है। जस्ट अ मिनट। संपूर्ण त्रिभुवन उनके चरण कमलों की वंदना करता है। किसकी? चैतन्य महाप्रभु की, जो किसके पुत्र हैं बताइए? हाँ, यस यस, सची और जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं। उनकी हम वंदना करते हैं, जिनके पूरा संपूर्ण त्रिभुवन उनके चरणों की वंदना करता है। अगले स्टंजा में है, नीला चले शंख चक्र गदा पद्मधर, नदिया नगरे डंडा कमंडलु कर। तो नीलाचल क्षेत्र में वो शंख चक्र गदा और कमल पुष्प धारण करते हैं। नीलाचल क्षेत्र मतलब जो जगन्नाथपुरी का जो क्षेत्र है वो नीलाचल क्षेत्र कहलाता है। तो वहाँ पर वही जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो शंख चक्र गदा पद्म और कमल पुष्प धारण करते हैं। लेकिन नदिया नगर में उन्होंने ही क्या धारण किया हुआ है? सन्यासी का त्रिदंड और कमंडल धारण किया है ना? अभी हम जानेंगे तब आपको और ये चीजें क्लियर होंगी। फिर केह बोले पूर्वे रावण बधीला, गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करीला। कहा यह जाता है कि पूर्व काल में श्री रामचंद्र भगवान ने रावण का वध किया था और बाद में श्री कृष्ण रूप में उन्होंने अपनी गोलोक लीलाओं के वैभव को प्रकट किया। पहले रामचंद्र के रूप में उन्होंने रावण का वध किया, फिर बाद में भगवान कृष्ण के रूप में वो आए और उन्होंने अपनी जो वैभव लीला थी कि जिसमें भगवान किस तरीके से इस जगत में, आध्यात्मिक जगत में रहते हैं अपने ग्वाल बालों के साथ, है ना, तो वो लीला प्रकाश किया भगवान ने कृष्ण के स्वरूप में। फिर श्री राधार भावे एवे गौरा अवतार, हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार। तो वही भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दिव्य भाव एवं अंग कांति के साथ, देखिए दो चीजें यहाँ पे हैं, वही भगवान कृष्ण दो चीजों के साथ है। क्या? राधा रानी के दिव्य भाव को लेकर के और उनकी अंग कांति को लेकर के। जैसे राधा रानी का जो स्वरूप है, वो जो उनकी अंग कांति है वो गौर है, गौरावर्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु उसी गौर वर्ण में, भगवान कृष्ण कैसे हैं? श्याम सुंदर हैं, है ना। लेकिन जो राधा रानी है वो श्याम नहीं है, वो गौर वर्ण की है। तो राधा रानी के दिव्य भाव को वो कैसे भगवान के प्रति सेवा भाव रखती हैं, किस तरीके से वो भगवान के प्रति उनका महाभाव है, उस भाव को अपने अंदर में समाहित करते हुए और उनकी अंग कांति को, गौर वर्ण को अपने में लेते हुए चैतन्य महाप्रभु आए। और उन्होंने क्या किया? हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार। और हरे कृष्ण जो नाम का उन्होंने चारों दिशाओं में प्रचार किया। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ हाथ। तो वासुदेव घोष जिन्होंने ये
ये लिखा है वैष्णव सांग, वो हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि जय गौर सेई कृष्ण सेई जगन्नाथ। तो जो गौरांग महाप्रभु हैं वही कृष्ण हैं और वही जगन्नाथ है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हम आपको आज के सत्र में बताएंगे कि कितने शास्त्रों में, कितने पुराणों में इसका वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से वही भगवान श्री कृष्ण है। वो प्रमाण के साथ आज आपको हम बताएंगे आज के सत्र में। तो चलिए इस वैष्णव सॉन्ग को कैसे गाना है और कैसे आपको याद करना है वो आप तैयार कर लीजिए। जय जय जगन्नाथ सचिदानंदा, त्रिभुवन करे जा चरण बंदा। जय जय जगन्नाथ सचिदानंदा, त्रिभुवन करे जा चरण बंदा। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधार, नदिया नगरे डंडा कमंडलुका। केह बोले पूरबे रावण बधिला, गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करीला। श्री राधार भावे वे गौरावतार, हरे कृष्ण नाम गौर करीला प्रचार। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ हाथ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद, त्रिभुवन करे जा चरण बंदान। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद, त्रिभुवन करे जा चरण बंदान। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधार, नदिया नगरे डंडा कमंडलुकार। केह बोले पूरबे रावण बधिला, गोलोकेरा वैभव लीला प्रकाश करीला। श्री राधार भावे वे गौरावतार, हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ हाथ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। तो ये बहुत सुंदर वैष्णव सॉन्ग है, उसको आप रिसाइट कर सकते हैं। और एक और वैष्णव सॉन्ग है तो हम नेक्स्ट टाइम पे वो करेंगे, चैतन्य महाप्रभु के बारे में है। तो हम आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। तो खास करके आज का सत्र क्यों विशेष है, उसके पीछे भी एक कारण है। क्योंकि इस कलयुग में भगवान कृष्ण को समझ पाना, उनकी लीलाओं को समझ पाना हम बद्ध जीवों के लिए संभव नहीं है, न ही उनके दिव्य प्रेम का आस्वादन कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की मर्जी से, चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानकर हम उस दिव्य भाव को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण से अधिक मर्सीफुल हैं, भगवान कृष्ण से अधिक दया करने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु, है ना। क्योंकि क्या अंतर है चैतन्य महाप्रभु में और भगवान कृष्ण में? व्हाट इज डिफरेंस? हाँ, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। वेरी गुड। सो बिल्कुल सही बताया माता जी ने। और इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो भगवान कृष्ण से अधिक दयापूर्ण हैं। वो पतित जीवात्माओं को बिना किसी पात्रता के भगवत धाम प्रदान कर देते हैं, भगवान का नाम प्रदान कर देते हैं। और ये हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, जब भगवान कृष्ण भगवत गीता में जो चैतन्य महाप्रभु के मेन रीज़न है अवतरित होने का, उसके पीछे क्या है आप देखिए। चैतन्य भगवान ने भगवत गीता में क्या बताया, जो भगवत गीता का सार कहा जाता है 9वें अध्याय का, कि मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, है ना। तो ये करके तुम मेरे पास आओगे, ऐसा भगवान कृष्ण ने बोला है। सभी को याद है भगवत गीता में? हाँ, यस।
तो भगवान कृष्ण ने ये बोला कि तुम क्या करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मुझ में अपने मन को लगाओ, ऐसा करके तुम मेरे पास आ जाओगे। लेकिन भगवान ने बोला, लेकिन उसको व्यवहारिक तौर पर कैसे करना है, वो भी इस कलयुग जैसे घनघोर युग में, है ना, यहाँ पर हर कोई व्यक्ति पतित है, विचारधारा से, अपने कार्यों से, प्रत्येक चीज़ों से वो गिरा हुआ है ना। तो कैसे वो व्यक्ति इस व्यवहारिक तरीके से उस बातों को अपना पाए, इसके लिए चैतन्य महाप्रभु का उत्पन्न हुआ। भगवान कृष्ण ने बता तो दिया कि मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, लेकिन कैसे मेरे भक्त बनो, किस तरीके से मेरे प्रति अपने भाव को रखो, इस बात को बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु का उत्पन्न हुए। अभी आप देखिए, भगवान कृष्ण भगवद गीता में 4 अध्याय में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। एक और श्लोक बोलते हैं, किसी को याद है क्यों भगवान आते हैं हर एक युग में? क्या कारण है भगवान हर एक युग में अवतार लेते हैं? यस, ये इस श्लोक का अर्थ था। इसके बाद एक और श्लोक भगवान बोलते हैं भगवद गीता में 4 अध्याय में, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान क्यों अवतार लेते हैं, उसके पीछे कारण रहता है ना। ऐसे नहीं कि भगवान ऐसे ही आ जाता है, हर एक भगवान जो भी क्रियाएं करते हैं उनके पीछे कारण रहता है। हम ना समझ पाए वो बात अलग है। तो भगवान क्या बताते हैं कि परित्राणाय साधूनाम, जो साधु लोग होते हैं उनका परित्राण करने के लिए, परित्राण मतलब रक्षा, उनकी रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट लोग होते हैं उनका विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, क्या धर्म होना चाहिए, संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं अवतार लेता हूँ, है ना। भगवान इस तरीके से बताते हैं। तो अगर देखें परित्राणाय साधूनां, तो साधु का मतलब क्या होता है? साधु का मतलब होता है जो व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त है। तो शुद्ध भक्त को रक्षा की आवश्यकता नहीं रहती, है ना, वो तो पहले से ही भगवान पे पूरी तरीके से सरेंडर्ड है ना। साधु और साधक में अंतर होता है ना। साधक का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति प्रोसेस में है अभी भगवान को प्राप्त करने के लिए, है ना, और वो लगा हुआ है भगवान की साधना करने में, भगवान का नाम जप करने में, भगवद गीता भागवतम आदि पढ़ने में स्टार्टिंग कर रहा है। तो हम सभी साधक के अंतर्गत आते हैं। वी आर साधकाज। साधकाज मतलब हम भगवान को साधने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन साधु का मतलब क्या होता है? जिस व्यक्ति को प्रति कण कण में भगवान का दर्शन होता है, प्रेमांजन, है ना, जिसके नयन में प्रेम का अंजन लग गया होता है, वो है व्यक्ति साधु। प्रेमांजन हृदय विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। प्रेमांजन भक्ति विलोचनेन, प्रेमों का अंजन लग गया होता है और भक्ति रूपी विलोचनेन, अपनी आंखों से वो क्या करता है? संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। इसलिए जो संत, जो साधु होते हैं, वो प्रत्येक जगह भगवान का दर्शन करते हैं। वो ये नहीं देखेंगे ये कोई पशु है, ये कोई पक्षी है, वो हमेशा क्या देखेंगे? उनको भगवान दिखाई देते हैं प्रत्येक चीज में, जहां जाने पर, है ना। तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में क्या लिखते हैं? श्री राम मया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। कि भगवान जो सीताराम हैं उनको ही संपूर्ण जगत में हम देखते हैं, इसलिए हम सारी चीज़ों को प्रणाम करते हैं, चाहे वो कोई भी कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो कोई पतित हो, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा हो, हर एक चीज़ को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो सब उनके ही द्वारा शक्ति प्रदान किए गए हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे समझना है कि भगवान जो अवतार लेते हैं
तो पहला उन्होंने क्या बताया, परित्राणाय साधूनां। तो यहाँ पर परित्राण करना मतलब उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यहाँ पर सिंपल सा है कि साधु लोग तो पहले से ही संरक्षित हैं भगवान के द्वारा, तो किसका परित्राण करने आ रहे हैं भगवान, किसकी रक्षा करने आ रहे हैं। साधु लोग तो पहले से संरक्षित होते हैं, है ना, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। हाँ, ये शकुन माता जी आप कुछ कह रहे हैं? ओके, यस, ओके। भगवान ने क्या बोला, परित्राणाय साधूनां। देखिए साधु लोग जो हैं और साधक हैं, साधक को किसकी आवश्यकता होती है, हम लोग जो साधक होते हैं वो भगवान का दर्शन नहीं करते, प्रयास करते हैं, है ना, वी आर साधकास। तो हम भगवान का नाम जप करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, भगवान के बारे में और आगे चलने का प्रयास करते हैं। साधु लोग जो होते हैं वो हर समय भगवान का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनको भी पीड़ा होती है, भगवान का दर्शन करने के बाद भी उनके अंदर पीड़ा रहती है। किस चीज़ की पीड़ा रहती है, जैसे आप ये समझिए कि भगवान उनको सामने दिख रहे हैं लेकिन उनको पा नहीं पा रहे हैं, तो ये पीड़ा उनको हमेशा रहती है। आप बात को समझ रहे हैं कि भगवान उनको प्रत्येक कण कण में दिखाई देते हैं, हर जगह भगवान दिखाई देते हैं, है ना, लेकिन वो भगवान का संग नहीं ले पा रहे हैं, उनके साथ एसोसिएट नहीं कर पा रहे हैं, उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। ये बात की पीड़ा उनको हमेशा रहती है कि हम भगवान से बात करें, हमारे साथ रहें, हमारे साथ पास टाइम्स करें, इस बात की उनको हमेशा समस्या रहती है ना। जैसे आप कोई भी भक्त देख लीजिए जो शुद्ध भक्त हुए हैं, है ना, जैसे मीरा थी, है ना, तो हमेशा वो परेशान रहती थी, रोती रहती थी, है ना। ऐसे ही भगवान की जितने भी शुद्ध भक्त रोते रहते हैं। वो किस चीज़ की उनको पीड़ा है, उनको पीड़ा इस बात की है कि भगवान उनको हर जगह दिखाई दे रहे हैं लेकिन उनको पा नहीं पा रहे हैं किसी तरीके से। तो भगवान यहाँ पर जो कह रहे हैं परित्राणाय साधूनां, वहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि भगवान ऐसे भक्तों की उस पीड़ा से रक्षा करने के लिए भगवान इस भौतिक जगत में अवतार लेते हैं, ठीक है। जबकि बाकी जितनी भी रक्षाएं हैं वो भगवान का नाम करने में सक्षम है ना। इस भौतिक जगत की जितनी भी पीड़ाएं हैं, कष्ट हैं, वो सब भगवान का नाम जप करने से खत्म हो जाता है। भगवान को आने की जरूरत नहीं है रक्षा करने के लिए अपने भक्तों की, नहीं, भगवान का नाम अपने आप में समर्थ है। भगवान का नाम जो जब करेगा वो सारी पीड़ाओं से, सारे कष्टों से, सारे क्लेशों से मुक्त हो जाएगा। भगवान के नाम में इतना समर्थ है, भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, है ना, जो स्टेज को पार कर चुके हैं, उनको किनकी आवश्यकता है, स्वयं भगवान की आवश्यकता है ना। उनको और कोई नहीं चाहिए, उनको स्वयं भगवान चाहिए। तो स्वयं भगवान उसके लिए आते हैं। ऐसे भगवान क्या बताते हैं, विनाशाय च दुष्कृताम, है ना, दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए। अब आप खुद सोचो, क्या दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता है, बताइए। नहीं। आप देखो कितने सारे लोग रोज शरीर को छोड़ते हैं, कितने सारे लोग रोज शरीर को छोड़ते हैं। किसी को हार्ट अटैक, किसी को ये, किसी को वो, किसी का एरोप्लेन में क्रैश हो जाता है, क्या क्या नहीं होता है संसार में, अलग अलग प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, शरीर छोड़ते हैं लोग, चले जाते हैं। तो किसी व्यक्ति को मारने के लिए या उसको खत्म करने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो हल्का सा इशारा कर देंगे, उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाएगा, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, वो अपने आप मर जाएगा। अगर कोई ये व्यक्ति ये बोले कि भगवान राम ने इसलिए अवतार लिया कि रावण को मारना था, तो क्या वो उद्देश्य था क्या भगवान का, बताइए। नहीं। यस, वो बाहर का कारण था। बाहरी रूप से जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग ऐसा सोचेंगे कि हाँ रावण को मारना था इसलिए भगवान राम ने उतार लिया। अरे रावण तो बड़ा तुच्छ जीव है, भगवान कभी भी मार सकते हैं। और रावण है कौन वास्तव में, आप देखो तो रावण तो भगवान का भक्त ही है ना। रावण जो है वो अपने पूर्व जन्म में कौन था, जय और विजय नाम के दो थे जो रावण को कुंभकर्ण के रूप में बने थे, है ना। तो वो तो भगवान की भक्ति हैं जो कि उस समय राक्षस का किरदार अदा कर रहे हैं। उनको मारने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान फिर आते क्यों है, क्वेश्चन होना चाहिए। तो एक तो हमने जाना तो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए आते हैं। तो यही एक कारण है जिसके कारण भगवान अवतार लेते हैं। सारे शास्त्र, सारे ग्रंथ और हर जगह आप पाओगे, अगर आप पढ़ोगे आपको सिर्फ और सिर्फ एक कारण मिलेगा भगवान के अवतार लेने का। क्या है वो कारण, किसके लिए भगवान आते हैं, अपने शुद्ध भक्तों को अपना संग प्रदान करने के लिए।
दूसरा और कोई कारण नहीं हो सकता भगवान का इस भौतिक जगत में आने का। क्या कारण हो सकता है? सिर्फ एक यस, अपने शुद्ध भक्तों को भगवान अपना संग देने आते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त सिर्फ वही चाहते हैं। हाँ, शुद्ध भक्त सिर्फ वही चाहते हैं। वो चाहते हैं भगवान हमारे साथ हों, हम उनकी सेवा करें, उनको देखें, उनके साथ खाएं, है ना, उनके साथ रहें और उनके साथ विचरण करें। तो भगवान उनकी इस इच्छा की तृप्ति करने के लिए और उनके भक्ति के प्रति अपने आप को बिका हुआ महसूस करते हुए भगवान इस धराधाम पर आते हैं। अपने आप को ऋणी मानते हैं कि वो जो भक्त हैं उनका मैं ऋणी हूँ, ये मेरा ऋण है जो मेरी शुद्ध भक्ति करके मुझे चुकाना है ना? जो उन्होंने मेरे लिए शुद्ध भक्ति किया है, तो मैं अपना संग दे करके उस ऋण से मुक्ति पाऊँ, लाइक दैट। तो यहाँ पर यही चीज़ समझ में आती है। जैसे आप देखिए, जो प्रहलाद महाराज हैं वो प्रत्येक क्षण भगवान का दर्शन कर रहे हैं। कितनी समस्याएं उनके पास जीवन में आई, क्या क्या नहीं हुआ प्रहलाद महाराज को जीवन में। कोई ऐसी चीज है जो अप्रिय जो उनके साथ ना हुई हो? उनको हाथी के द्वारा कुचलने का प्रयास किया गया, कटघरे में डाल करके अनेक सर्पों के बीच में डाल दिया गया, सर्प उनको काट लें, विष पिलाया गया, बिल्कुल जहरीला जिसको पीते ही व्यक्ति मर जाए, वो विष पिलाया गया प्रहलाद महाराज को। कितने प्रकार के कष्ट दिए गए, है ना, पर पहाड़ से फेंक दिया गया, है ना, नदी में एक बड़ा सा पत्थर बांध करके उनके शरीर में ताकि वो ऊपर ना आ पाए, नदी के बीचों बीच में ले जाके डाल दिया गया। क्या क्या नहीं किया गया। लेकिन प्रहलाद महाराज के माथे पर कभी भी एक शिकन तक नहीं थी, है ना। क्यों नहीं थी शिकन, पता है आपको? बताइए। हाँ, सिंपल, क्योंकि भगवान के वो शुद्ध भक्त थे। यही शुद्ध भक्त और जो शुद्ध भक्त नहीं है उनमें अंतर होता है। अभी सोचिए, अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे? हमारे साथ अगर थोड़ा भी जीवन में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो हम क्या बोलने लगते हैं? बताइए, आपसे ही अनुभव लेते हैं। हाँ, है ना। क्यों किया भगवान ने हमारे साथ? हम तो भगवान का इतना नाम करते हैं, इतना नाम जप करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, है ना, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा होता है। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ शिकायतें, क्या हम पूरा लाइन बिछा देंगे भगवान के सामने कि हमें आज तक नहीं याद है कि हमने किसी के साथ बुरा किया हो, सबका हम भला चाहते हैं, हर तरीके से अच्छा करते हैं, भगवान आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हम लाइनें बिछा सकते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज ने क्या कोई एक शिकायत भी किया भगवान से? नहीं किया। दैट इज प्योर डिवोटी। तो प्योर डिवोटी का मतलब यही होता है जो हर एक परिस्थिति में वो व्यक्ति सुखी रहता है, उसको कोई व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूरी तरीके से भगवान को सरेंडर कर रहा है। उसको प्रत्येक क्षण भगवान का दर्शन हो रहा है, हर जगह भगवान का दर्शन कर रहा है। उसको किस चीज का दुख है, आप ये बताइए। संसार में जितने भय हैं, आप कोई भी भय को ले लीजिए, है ना, कोई भी भय को ले लीजिए, जिस चीज का आपको डर लगता है, वो भय आपको किस लिए है? सिर्फ एक कारण है उसके लिए, क्योंकि आप उस चीज को भगवान से अलग करके देखते हो, और दूसरा क्योंकि आपने अपने शरीर को उससे ऐड कर रखा है, माया का प्रभाव है। दो चीजें। आप देखिए, किस लिए डरते हो? जनरली लोग मृत्यु से डरते हैं। तो क्यों मृत्यु से डरते हैं? क्योंकि स्वयं को क्या मानते हैं वो? बताइए। शरीर मानते हैं, इसलिए उनको क्या लगता है? मृत्यु से भय लगता है। ठीक है। तो जहां आपने किसी भी माया की वस्तु से अपने आप को जोड़ा, आपका भय चालू। आपने जोड़ा, अरे ये मोबाइल मेरा है, तो अभी अब मोबाइल को अगर आप अपना मान रहे हो, तो मोबाइल में अगर कोई भी समस्या आएगी तो उसके लिए परेशान कौन होगा? बताइए। हम ही होंगे। करेक्ट। हालांकि उस मोबाइल का आपसे साथ कोई रिलेशन नहीं है, वो बस थोड़े समय का खेल है। कुछ समय के लिए वो जो भौतिक संसाधन है वो आपके पास हैं, चाहे आपका शरीर हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे जितनी भी भौतिक संसाधन जो आपके पास अभी उपस्थित हैं, थोड़े समय का खेल है जो आपके अभी पास है। उसके पहले वो नहीं थे और आगे भी नहीं होंगे, लेकिन उस थोड़े समय के लिए हम उन चीज़ों को अपने से जोड़ लेते हैं, जिस कारण से वो भय भी उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम जिन जिन चीज़ों से आसक्त होते हैं
भय भी हमको उसी मात्रा में रहता है। व्यक्ति को डर होता है, अरे मैं इस व्यक्ति से इतना प्रेम करता हूँ, कहीं ये हमको छोड़ कर ना चला जाए, है ना। तो हो गया ना भय, क्योंकि हम चाहते हैं इसलिए हमारा भय भी उधर उतना अधिक है। लेकिन जब वो व्यक्ति पूरी तरीके से भगवान के प्रति शरणागत रहता है तो उसको किसी का डर होगा? बताइए, नहीं। डर वहीं से स्टार्ट होता है जब हम माया से जुड़ना स्टार्ट करते हैं। जितना हम माया से जुड़े रहेंगे डर भी उतना अधिक मात्रा में रहेगा। मेरा घर, कहीं मेरा घर पे कोई चोर ना आ जाए, है ना, कहीं मेरे सारे वो ज्वेलरी ना चुरा ले जाए, है ना, या फिर मेरा बैंक अकाउंट खाली ना हो जाए। जितना हम मेरा 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 करके ऐड करते जाएंगे उतना अधिक हम अपने आप को डर में डाल रहे हैं। डर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जैसे आपने मेरा मेरा करना स्टार्ट किया। लेकिन जो प्रहलाद जैसे शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए कुछ मेरा नहीं है, सब किसका है? भगवान का। ठीक है, सब कुछ किसका है? भगवान का। तो अब भगवान का है तो किसका डर? भगवान का है, भगवान को जब लेना होगा ले लेंगे। अभी भगवान ने दिया है तो हम प्रयोग कर रहे हैं, भगवान को जब वो लेना होगा ले लेंगे। दैट इज शुद्ध भक्त। उनको कोई डर नहीं किसी प्रकार का। कोई वो अभी चाहे तो महलों में रहें, चाहे तो कुटिया में रहें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको हरे कृष्ण महामंत्री जप करना है ना, उनको हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है, तुलसी महारानी जी को पानी देना है, भक्तों का संग करना है, आनंद में रहना है, भागवतम पढ़ना है, भगवत गीता पढ़ना है, और क्या करना है। लेकिन जब व्यक्ति सोचता है नहीं मेरे तो ये धन मेरा है, ये धन मेरा है, मुझे आनंद करना है, इस धन का भोग करना है, तो जहाँ हम माया की चीज़ों को भोग करने का प्रारंभ करते हैं, सोचते हैं कि हम इस चीज़ का भोग करेंगे, साथ साथ में डर भी आ जाता है। ठीक है, हम इसको भोग कर रहे हैं, कहीं ये हमसे छूट गया तो, हमसे कोई छीन लिया तो इस चीज़ को। ठीक है, मोबाइल यूज कर रहे हैं, किसी ने चोरी कर लिया तो, कहीं ये खराब हो गया तो, कहीं ये हाथ से गिर के टूट गया तो, हमारा डर भी उसके साथ साथ ही ऐड हो जाता है ना। लेकिन अगर इन चीज़ों को हम भगवान से जोड़ देते हैं तो कोई डर नहीं हमको इस जगत में। मृत्यु भी कोई भय नहीं कर पाती, जो कि एक सामान्य जीव के लिए भी इतना बड़ा डर होता है, मृत्यु मृत्यु करके चिल्लाता रहता है। लेकिन एक भक्त के लिए मृत्यु क्या है? कुछ नहीं है। वो भगवान का आलिंगन मानता है मृत्यु को। एक भक्त के लिए मृत्यु क्या है? भगवान का आलिंगन है। भगवान कहते हैं कालोस्मी, कि मैं काल हूँ, मैं समय हूँ। भक्त मानता है कि मृत्यु भी है वो भगवान का आलिंगन है। भगवान के भक्तों के लिए, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनके लिए मृत्यु कैसी होती है? जैसे कि एक बिल्ली का बच्चा होता है। और जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो भगवान के भक्त नहीं हैं, असुर प्रकृति के होते हैं, उनके लिए मृत्यु जो होती है वो उसी बिल्ली के मुख में चूहे के समान होती है। जब वही बिल्ली जो होती है जब चूहे को पकड़ती है तो क्या करती है चूहे के साथ? बताइए। जब बिल्ली चूहे, हाँ, उसको खा जाती है, उसको खा जाती है, उसका विनष्ट कर देती है जीवन। लेकिन जब वही बिल्ली अपने बच्चे को उसी मुख से पकड़ती है तब उसको क्या करती है? चुपचाप यहाँ से उठा करके वहाँ रख देती है। तो भक्त के लिए, भक्त के लिए यही है। भक्त के लिए मृत्यु का मतलब बस यही है कि हम भगवान की सेवा करनी है, उसके लिए भगवान हमको दूसरा शरीर देंगे या फिर अपने भगवत धाम लेकर के जाएंगे, उनकी इच्छा पर है। तो प्रहलाद महाराज जितने शुद्ध भक्त थे भगवान के, है ना। हिरण्यकश्यप ने पूछा, अरे प्रहलाद, तुम कहते हो भगवान है भगवान है, क्या भगवान है? तुम्हें दिखाओ तुम्हारे भगवान किधर है। तो प्रहलाद महाराज ने क्या बोला? अरे आप ये कह रहे हो किधर है भगवान, मैं आपसे पूछ रहा हूँ किधर भगवान नहीं है ये बताइए मुझे। आप मुझे ऐसी जगह बताओ जहाँ भगवान ना हो, जो मैं जहाँ देखता हूँ मुझे हर जगह तो भगवान दिखाई देता है। तो हिरण्यकश्यप के पास एक बहुत ही सुंदर पिलर था, बहुत ही अच्छा एक खंभा था जो उसने अभी भी निर्माण कराया था, एकदम नया नया था। उसको विश्वास था कि अरे ये तो हमने अभी भी बनवाया है, इसमें कोई नहीं हो सकता। उसने तुरंत पूछा, क्या इस खंभे में हो सकते हैं तुम्हारे भगवान? तो उन्होंने कहा हाँ, खंभे में हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकते? खंभे, सारे खंभे में भी भगवान है। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही उस खंभे पर अपना प्रहार किया गदा से, तुरंत ही कौन प्रकट हुए? हाँ, और ऐसा स्वरूप ना कभी किसी ने देखा, ना कभी किसी ने सोचा था। ब्रह्मा जी भी उस स्वरूप को देखकर अचंभित हो गए कि मैंने तो ऐसा प्रकृति में कभी कोई जीव बनाया ही नहीं अपने जीवन काल में।
जिसका सर जो हो वो शेर का, जो नीचे का धड़ है वो मनुष्य का, ऐसा कोई प्रकृति में मैंने जीव ही नहीं बनाया। इतना भयानक और विशाल का, उनको देख करके सारे लोग डर गए। और हिरण्यकशिपु उनके सामने एकदम इतना छोटा था। हिरण्यकशिपु, उनमें इतना घनघोर लड़ाई हुई नरसिंह भगवान और हिरण्यकशिपु में। भगवान एक्चुअली प्ले करते हैं, खेल रहे थे। चाहते तो हिरण्यकशिपु को तुरंत मार सकते थे, वो छोटी सी चींटी के समान था उनके सामने, लेकिन भगवान भी रिलीज करते हैं लड़ाई को। जैसे कोई बहुत बड़ा योद्धा होता है ना, जैसे कोई बहुत बड़ा हो योद्धा, तो वो तो तुरंत मार करके किसी को गिरा सकता है, लेकिन वो भी चाहता है लड़ें लोग, है ना, थोड़ा सा हमको चोट लगे, थोड़ा हम उसको चोट मारें। वैसे तो कभी भी मार देंगे, लेकिन थोड़ा सा आनंद मिलता है वीर रस, है ना। तो ऐसे ही नरसिंह भगवान भी हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध करते थे, है ना। तो काफ़ी देर तक ये युद्ध चला। फिर अंत में नरसिंह भगवान ने क्या किया, उनको जब सही एकदम समय आ गया, संध्या काल हो गई, प्रॉपर टाइम हो गया। हालांकि भगवान को किसी रूल और रेगुलेशन को मानने की आवश्यकता नहीं है कि अरे ब्रह्मा जी ने यह बोला था, वरदान दिया है, तो इसी समय पर भगवान को मारना पड़ेगा वरना हिरण्यकशिपु नहीं मरेगा। नहीं, देखो ये जितने भी नियम होते हैं भौतिक जगत के, ये कहाँ अप्लाई होते हैं? इस भौतिक जगत में, ठीक है। भगवान के लिए सब नियम अप्लीकेबल नहीं होते। भगवान कभी भी हिरण्यकशिपु को मार सकते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ब्रह्मा जी की बातों को सत्य करने के लिए भगवान नरसिंह ने उस समय और उन सारी शर्तों का पालन किया, जस्ट उसको फुलफिल करने के लिए। ऐसा उनके ऊपर बाउंडेशन नहीं था कि शाम को ही करना है, ऐसा ही करना है, नहीं। उन सारी शर्तों को पालन किया और हिरण्यकशिपु के पूरे पेट को चीर दिया, है ना। कहा देखो हिरण्यकशिपु, मैं तुम्हें कोई भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मार रहा हूँ, मेरे खुद के नाखूनों से तुम्हारा मैं तुमको मारूंगा। और उनको पूरे उन नाखूनों से ही उनके पूरे पेट को फाड़ दिया और उनके आंतों को बाहर निकाल दिया, है ना। तो जो नरसिंह भगवान थे इतने अधिक क्रोध में थे। क्यों क्रोध में थे पता है आपको? क्यों इतने क्रोधित अवस्था में थे? हाँ, यस, नरसिंह भगवान क्रोध में इसलिए थे, इतना क्रोध में क्यों थे कि एकदम उन्होंने चीर दिया हिरण्यकशिपु को और उनके नाखूनों से, और उनकी आंतों को बाहर निकाल दिया, अपने गले में लपेट लिया। इतना क्रोध में थे नरसिंह भगवान, क्रुद्ध नरसिंह भगवान थे। उसके पीछे कारण यही था कि हिरण्यकशिपु ने भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं प्रहलाद महाराज, उनको बहुत कष्ट दिया था, अनेक प्रकार से कष्ट दिया था, है ना। तो इतना क्रोधित थे कि कोई भी व्यक्ति उनके पास जा नहीं रहा था। सारे देवी देवता थर कांप रहे थे। जब हिरण्यकशिपु को मार भी दिया तब भी इतना क्रोध था, शांत नहीं हो रहा था वो, कोई भी जाने का तैयार नहीं था, सब कांप रहे थे। सब ने बोला ब्रह्मा जी आप जाइए, आपके वरदान था, भगवान नरसिंह ने पूरा किया। ब्रह्मा जी ने बोला नहीं, हम नहीं जाएंगे। पता चला कि हमको भी वैसे ही हिरण्यकशिपु की तरह कर दिया तो हमारा क्या होगा, है ना। लक्ष्मी देवी से बोला अरे आपके तो पति हैं, वही नरसिंह भगवान के रूप में आए, आप जाइए। तो लक्ष्मी देवी ने बोला नहीं भैया, हमारे पति नहीं हैं, हमारे पति तो बड़े शांत रहते हैं, इतना क्रोध में कभी हमारे पति को हमने नहीं देखा, और वो तो सोते रहते हैं बस, है ना। इतना क्रोध में और इतना क्रोध अवस्था में हमने कभी नहीं देखा, हम नहीं जाएंगे। लक्ष्मी जी भी डर रही थी जाने के लिए भगवान नरसिंह के सामने। तब ब्रह्मा जी ने कहा प्रहलाद से, प्रहलाद तुम्हारे लिए भगवान नरसिंह आए हैं, है ना, तुम्हें जाना चाहिए भगवान के पास। सिर्फ तुम ही कारण हो जिसके लिए भगवान ने ये अवतार लिया है, इसलिए तुम जाओ। प्रहलाद महाराज एकदम अभय, है ना, कोई डर नहीं प्रहलाद महाराज के कि नरसिंह भगवान को देख करके, उनके स्वरूप को देख करके थोड़ा सा भी डर हो उनके चेहरे पर, कोई डर नहीं। बड़े आराम से प्रेम के साथ नरसिंह भगवान के पास गए। जैसे ही नरसिंह भगवान ने उनको देखा, अपनी गोदी में उनको उठा लिया, और जैसे एक शेर होता है अपने बच्चे को प्रेम करता है, तो शेर जैसे अपने बच्चे को प्रेम करता है तो कैसे करता है, क्या करता है, अपनी जो जीभ होती है उससे चाटता है अपने बच्चों को। आपने देखा होगा, है ना, जो पशु होते हैं इस तरीके से ही कार्य करते हैं। तो भगवान नरसिंह भी अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए पूरे प्रहलाद महाराज को क्या किया, अपनी जीभ से, जो शेर की जीभ थी, पूरे जीभ से प्रहलाद महाराज को चाट डाला, है ना, प्रेम की, कितना मैं तुमसे प्रेम करता हूँ।
और तुरंत शांत हो गए। प्रहलाद महाराज से नरसिंह भगवान ने पूछा कि बताओ तुमने मेरे लिए कितना कष्ट सहा और मैं तुम्हारे लिए नहीं आ पाया, मैंने इतना देर कर दिया तुम्हारे पास आने में बहुत, और तुम इस हिरण्यकश्यप ने तुमको बहुत कष्ट दिया, मैं तुम्हारी रक्षा करने इतने दिनों तक नहीं आ पाया। तो प्रहलाद महाराज ने कहा ये आप कैसे कह रहे हैं कि आप मेरी रक्षा करने नहीं आए? अगर आप नहीं आए तो कौन था? जब जो पागल हाथी के नीचे मुझे कुचला जा रहा था तो किसने बचाया? जब पहाड़ से मुझे फेंका गया तो किसने मेरी रक्षा की? जब पानी में मुझे डाला गया तो किसने मेरी रक्षा की? जब मुझे विष पिलाया गया तो किसने मेरी रक्षा की? जब मुझे अंधेरी काल कोठरी में अनेक सर्पों के बीच में डाल दिया गया तो किसने मेरी रक्षा की? तो आपका ये कहना कि आप नहीं आए, ये बात नहीं है, आपने हमेशा आए। बस आप इस समय जो आए वो तो सब लोग देख पा रहे हैं आपको, हाँ सारे देवी देवता कह रहे हैं हाँ प्रहलाद के लिए भगवान है, बट भगवान तो हमेशा थे, हमेशा आए आप मेरी रक्षा करने के लिए। तो नरसिंह भगवान ने कहा बताइए आपको क्या चाहिए? तो प्रहलाद महाराज ने कहा अरे हमें कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, हमारी बस यही इच्छा क्या है, हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, और अगर आपको कुछ देना ही है तो हमारे अंदर में जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं उन सब को खत्म कर दीजिए। दिस इज ओनली माय डिजायर। देखिए शुद्ध भक्त की क्या इच्छाएं होती हैं, क्या भगवान से वो आकांक्षा करते हैं, हम उनकी प्रार्थनाओं से ही जान सकते हैं, ऐसे तो हम नहीं जान सकते। तो क्या मांगा प्रहलाद महाराज ने भगवान से? हाँ, जितना भी हमने भौतिक इच्छाएं बना रखी हैं कि ये घर परिवार वो सब खत्म कर दीजिए, मेरे अंदर कोई भी भौतिक इच्छा नहीं, सब की सब आध्यात्मिक इच्छाएं हैं। आपका भक्त बनना, आपके भक्तों का संग करना, भागवतम पढ़ना, भक्ति करना, आपके नाम में रुचि उत्पन्न करना, ये सारी इच्छाएं हमारे अंदर, भौतिक इच्छाएं का नहीं। तो पहली तो चीज प्रहलाद महाराज ने पहले तो भगवान से कहा भगवान आपने मुझे व्यापारी समझ रखा है क्या कि मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ तो आपसे मुझे कुछ चाहिए होगा? नहीं, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये, बाद में उन्होंने भगवान से कहा ठीक है अगर आपको देना है तो आप क्या दीजिए, मेरे अंदर से सारी भौतिक इच्छाओं को खत्म कर दीजिए। तो प्रहलाद महाराज जो थे इतना अभय से भगवान की गोद में बैठे हुए थे, इतना आश्वस्त होके कि मेरे स्वामी जो सारे त्रिलोक के सारे सभी चीज़ों को नियंत्रित करते हैं उनकी गोद में मैं बैठा हूँ। वो भले दूसरे स्वरूप में हो लेकिन वो वही परमात्मा है, वही श्री कृष्ण है, एकदम निश्चिंत भाव में बैठे हुए। और नरसिंह भगवान भी जो हैं पूरी तरीके से वात्सल्य भाव में कि ये कितना अच्छे से मेरी भक्ति किया है। नरसिंह भगवान के मन में उस समय ये डिज़ायर थी कि ये कितना निश्चिंत रूप से बैठा हुआ है मेरी गोद में, मैं भी इसी रस का आस्वादन करना चाहता हूँ, है ना, इतना ही वात्सल्य प्रेम से कि मैं इसको आस्वादन करना चाहता हूँ कि मैं भी इस तरीके से आश्वस्त हूँ, कोई व्यक्ति जो हो जिनके अंडर में मैं रहूँ और इतना आश्वस्त रहूँ, है ना। तो इस भाव की पूर्ति करने के लिए जो नरसिंह भगवान थे, जिस नरसिंह भगवान की जी लीला हुई थी, किस युग की लीला है पता है आपको? बताइए। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग की तो नहीं है। यस, दैट इज सतयुग। सतयुग की एक घटना थी जिसमें हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की जो घटना है सतयुग की है। तो सतयुग में नरसिंह भगवान ने ये डिजायर किया कि मैं भी कुछ ऐसी लीला करना चाहता हूँ जिसमें मैं अपने भक्तों के अंडर में रहूं, और जिस तरीके से ये प्रहलाद निश्चिंत है उस तरीके से मैं भी निश्चिंत रहना चाहता हूँ। तो अगले अपनी लीला में त्रेता युग में भगवान किस स्वरूप में आए? हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में। तो भगवान जब श्री राम के रूप में आए तो जिस तरीके से उन्होंने जो माता कौशल्या और दशरथ जी के अंडर में जो वात्सल्य भाव का आस्वादन किया, बहुत वर्णन आता है रामायण में, बहुत अधिक वर्णन आता है किस तरीके से जो भगवान श्री राम ने बाल लीलाओं को किया, है ना, और कितने अच्छे से उन्होंने जो उस भाव को आश्वस्त किया। भगवान श्री राम की बाल लीलाओं का वर्णन रामचरितमानस में उतना अधिक नहीं मिलता है ना,
क्योंकि भगवान राम ने भगवान कृष्ण की तरह उतना अधिक जो लीलाएं हैं वो उतनी अधिक लीलाएं बाल्यकाल में नहीं किया। तो लेकिन जो वात्सल्य प्रेम है वो भरपूर मात्रा में श्री राम भगवान ने यशोदा माता, जो कौशल्या माता और दशरथ जी से प्राप्त किया। जब राम भगवान को वनवास हुआ, तो वनवास में जब 13वें वर्ष के बाद जब वो दंडकारण्य वन में थे, तो भगवान राम के बारे में आता है कि वो इतने सुंदर थे, श्री रामचंद्र कृपाल भजमंत हरण भव भय दारुण। तो भगवान के जो राजीव लोचन है ना, राजीव लोचन भगवान के नेत्र जो हैं वो काफ़ी बड़े थे, और उनका जो चेहरा है वो इतना अधिक आकर्षक है ना, आकर्षक था कि कोई भी व्यक्ति उनको देख करके ही मोहित हो जाए। तो वहाँ पर जो अनेक ऋषि थे दंडकारण्य वन में, अनेक ऋषि थे, तो जब दंडकारण्य वन में भगवान श्री राम ने एंट्री किया, तो सारे ऋषि जो अनेक वर्षों से ब्रह्म पर ध्यान कर रहे थे, है ना, निराकार ब्रह्म पर ध्यान कर रहे थे, उन लोगों ने जब भगवान श्री राम का जो साकार स्वरूप देखा, तो सारा अपना ब्रह्म भूल गए। वो ये याद करने लगे मैं ध्यान किस पे कर रहा था, उनको सब, उनकी सारी स्मृति गायब हो गई भगवान राम की इतनी सुंदरता देख करके। किसी व्यक्ति को निराकार तभी तक अच्छा लग सकता है जब तक उसने साकार का दर्शन न किया या साकार की सेवा न की हो, तभी तक वो निराकार उसे पसंद आएगा। जैसे ही साकार का थोड़ा सा भी उसे रस हुआ, उसे निराकार में कोई स्वाद लगेगा ही नहीं, है ना, और कोई स्वाद वास्तव में है भी नहीं। तो ऐसे ही सनक कुमार, सनक सनंदन सनातन पहले ब्रह्मवादी थे, लेकिन जैसे ही वो वैकुंठ लोक में उन्होंने प्रवेश किया, तुरंत ही भगवान के चरण कमलों में जो तुलसी रहती हैं, उनका सिर्फ सूंघने से, है ना, उसकी वायु द्वारा उस सुगंध को सूंघने से ये भक्त बन गए। ब्रह्मवाद को छोड़ दिया, निराकार ब्रह्मवाद को छोड़ दिया और भगवान के भक्त बन गए। सिर्फ भगवान के चरणों में जो तुलसी रहती है उनकी वायु को सुगंध लेने में। तो फिर ये जब भगवान श्री राम जो स्वयं वहाँ पर उपस्थित हैं, उनका दर्शन करने पर उन दंडकारण्य वन में जो ऋषि होंगे उनकी क्या हालत हो रही होगी, आप समझ सकते हो। तो इसलिए जब ये दर्शन हुआ तो दंडकारण्य ऋषि सब भूल गए कि वो हैं कौन, कहाँ से हैं, क्या हैं, किस शरीर में हैं, सब भूल करके उन लोगों ने भगवान से क्या बोला पता है आपको? दंडकारण्य ऋषि जो थे उन्होंने क्या प्रार्थना किया भगवान से? भगवान से कहा, भगवान आप, उन्होंने देखा कि किस तरीके से सीता जी जो हैं भगवान की कितने अच्छे से सेवा करती हैं, हमेशा सीता जी संग रहता है सीता जी का भगवान राम के साथ। तो उन्होंने कहा कि भगवान आप भी हमसे विवाह कर लो। दंडकारण्य ऋषि ने क्या बोला, क्या वरदान, क्या मांगा भगवान से? हाँ, हमसे भी आप भी हमसे विवाह कर लीजिए। जिस तरीके से सीता जी आपका हमेशा सेवा करती हैं, तो वैसी सेवा हम भी प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। तो दंडकारण्य ऋषि ने जब इस तरीके का प्रस्ताव रखा, तो भगवान राम ने कहा, अरे मैं वैसे भी इस अवतार में एक पत्नी व्रतधारी हूँ, है ना, मैं मर्यादा को स्थापित करने, मर्यादा को कैसे स्थापित करना है, तो ये प्रस्ताव तो वैसे ही नहीं है। दूसरी तरफ आप भी सभी पुरुष हैं, आप इस आवास में भूल गए हैं कि आप कौन हैं, है ना, आप मुझे इस मेरा स्वरूप को देख करके इन चीज़ों को भूल गए हैं, लेकिन आप सभी पुरुष हैं और मैं भी एक पत्नी व्रतधारी हूँ, तो ये विवाह अभी नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि आपकी ये आध्यात्मिक इच्छा है, तो मेरा दायित्व है कि इसको मैं पूरा करूँ। तो भगवान राम ने क्या बोला कि इन इच्छाओं को मैं पूरा करूँगा नेक्स्ट, जब मैं आऊँगा, जब मैं पूर्ण अवतार लूँगा भगवान श्री कृष्ण के रूप में, उस समय आप सभी 16,000 जो ऋषि हैं, आप सबकी इच्छाओं की मैं पूर्ति करूँगा। तो भगवान ने इन सभी ऋषियों की इच्छाओं की पूर्ति कैसे की? हाँ, यस, यस, 16,000 जो थे, जो उन सभी रानियों के साथ विवाह करके भगवान ने उन सभी जो दंडकारण्य ऋषि थे, वही जो थे उनके फॉर्म में आए हुए थे जिनके साथ भगवान ने विवाह किया, है ना। तभी लोग कहते हैं तभी हमें समझना चाहिए कि भगवान की जो लीलाएं होती हैं वो दिव्य स्तर पे होती हैं।
हम उन्हें भौतिक नेत्र से समझ के प्रयास नहीं कर सकते, ना ही इस भौतिक बुद्धि का प्रयोग करके हम समझ सकते हैं। हम शास्त्रों के माध्यम से ही समझ सकते हैं। तो ये जो 16,100 जो रानियाँ थी भगवान की, ये सभी के सभी कौन थे? दंडकारण्य ऋषि में थे। दंडकारण्य ऋषि के जो थे, दंडकारण्य वन में वो ऋषि थे। तो भगवान की 2 इच्छाएं थी। नरसिंह अवतार में भगवान की एक इच्छा थी क्या? कि मुझे वात्सल्य रस मिले। उसके लिए भगवान ने कहाँ है, किस रूप में लिया उन्होंने? भगवान राम के अवतार में, करेक्ट। तो भगवान राम के में 2 इच्छाएं थी कि एक तो इन सारे दंडकारण्य वन के ऋषियों को आश्रय देना, और दूसरा बाल लीलाओं में अपने सखाओं के साथ जो प्रेम का आस्वादन करना है वो नहीं हो पा रहा था। जैसे आपकी बात बताते हैं कि भगवान राम के जो भक्ति सब करते हैं भगवान राम से, वो कैसी भक्ति रहती है? ज़्यादातर सारी भक्ति जो है वो दास्य भाव में रहती है ना। तो कभी भी भगवान राम के साथ कोई सख्य भाव में भक्ति नहीं कर सकते, है ना। तो सखा भाव में भक्ति नहीं की किसी ने भी। तो भगवान की डिज़ायर थी कि एक तो मैं सखाओं के साथ खूब सारी लीलाएं करूं, और दूसरी इन दंडकारण्य वन के ऋषियों को आश्रय प्रदान करूं। इन 2 इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान किस स्वरूप में आए द्वापर युग में? हाँ, यस, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, है ना। तो भगवान ने, श्री कृष्ण ने इतनी सारी लीलाएं किया, है ना। पहले ही जन्म लेते ही सब कुछ टेढ़ापन स्टार्ट कर दिया, है ना। सीधे कि जन्म हुआ नहीं कि सब चालू, है ना। तुरंत इस जगह से उस जगह ट्रांसफर, है ना। और किस तरीके से गोकुल गए, गोकुल से फिर वो योग माया को लेकर के वसुदेव जी जो हैं वो यहाँ पे लाए, और किस तरीके से उसने बोला कि जो तुम्हारा काल है वो गोकुल में जन्म ले चुका है, ऐसे करके। मतलब स्टार्टिंग से ही जैसे जन्म हुआ ही नहीं था, उसके पहले ही सब कुछ चालू हो गया, है ना, इस तरीके का। और छोटे पर भी भगवान श्री कृष्ण की अगर आप लीलाएं देखेंगे, इतना अधिक टेढ़ापन है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में। छोटे पर से उनके घर में 9 लाख गायें थीं, सब कुछ था, सबसे A1 माखन रहता था, दूध सबसे अच्छा क्वालिटी का मिलता था, लेकिन कभी उनको अपने घर का माखन और दूध अच्छा नहीं लगता था। क्यों नहीं अच्छा लगता था? कहते थे कि इसमें मेहनत नहीं लगती है, घर का तो बड़ा आसानी से मिल जाता है, तो मेहनत नहीं लगती इसमें माखन को खाने में और दूध को पीने में। तो मेहनत कैसे लगती है, क्या करने में, बताइए? मेहनत कैसे मानते थे? हाँ, चोरी करने में मेहनत मानते थे। कहते थे कि देखो घर में खाने में क्या है, तो घर में तो उपस्थिति है, लेकिन जब मेहनत नहीं करो तो अच्छा नहीं लगता है, हमें मेहनत करके खाना। तो मेहनत करके खाने का मतलब क्या है कि वे चोरी करते थे और चोरी करके खाते थे, और ऐसे वैसे चोरी नहीं करते थे, बहुत ही प्लानिंग करके, किस तरीके से प्लान करना है कि किसी को पता ना चले और चोरी कर करके वो माखन खा लेना है, दूध पी लेना है। हाँ, और ऐसा चोरी नहीं करते थे, जाते थे सारे के सारे जो घड़े होते थे उनको भी फोड़ देते थे। कभी कोई क्या करती थी गोपियाँ कि घड़ों को बहुत ऊपर टांग देती थी ताकि कृष्ण पा ना पाए, है ना। तो कुछ और प्रक्रिया करेंगे, भगवान बहुत सारी चीज़ें करते थे, बहुत सारा जुगाड़ करते थे। जब उसको नहीं पार कर पाते थे, प्राप्त नहीं कर पाते थे, तो क्या कर देते थे, उनको डीले से जा कर के उसको फोड़ देते थे। सारा का सारा माखन जो है सब जमीन पे बिखर जाता था, है ना। तो ऐसे भगवान की लीलाएं थी। भगवान इस तरीके से सख्य भाव में जो उनके सारे साथ ग्वाल बाल थे उनके साथ खेलते थे। और कोई भी भगवान ऐसा, भगवान के गोकुल में, भगवान का जो वृंदावन है उसकी खासियत क्या है, मेन वहाँ पे जो सारे ब्रजवासी हैं उनमें भगवत भाव नहीं है भगवान के प्रति कि ये भगवान श्री कृष्ण है, इनके सबकी सब हमको पूजा करनी है अलग से बैठा के। उनके लिए कृष्ण क्या है, अपना ग्वाला है ना, एक ग्वाल बाल है, बस सखा है अपना। और वो उनसे इतना अधिक प्रेम करते थे कि उनको कभी भूल नहीं सकते हैं, वो उनका सखा भाव स्थित है। भगवान इतनी सारी दिव्य लीलाएं करते थे, है ना, बड़ी बड़ी असुरों को मार देते थे, बकासुर, अघासुर, है ना, व्योमासुर, भौमासुर, सब तो भगवान उनकी आंखों के सामने मारते थे ग्वाल बालों को।
लेकिन ग्वाल वालों को क्या लगता था, कभी भी ये विश्वास नहीं होता था कि भगवान, ये श्री कृष्ण जो है वो भगवान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होता है भगवान की जो दो शक्तियाँ होती हैं, आपको जैसे बताया, एक कहलाती है महामाया, एक कहलाती है योग माया। तो हम सभी लोग जो हैं वो भगवान की किस शक्ति के द्वारा आच्छादित हैं? महामाया के द्वारा। तो हम भी भगवान को भूल जाते हैं, है ना, हम भोग में आसक्त हो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। तो हम किस शक्ति के द्वारा आच्छादित हैं? महामाया के द्वारा, जिसके द्वारा हम भूल जाते हैं कि भगवान को भूल करके हम भोग करना चाहते हैं। लेकिन जो भगवान के बहुत शुद्ध भक्त होते हैं, बहुत हायर लेवल पर होते हैं, वो भगवान की किस शक्ति के अंतर्गत होते हैं? योग माया के अंतर्गत। हाँ, तो योग माया भी भगवान के बारे में भुला देती है। उसका भी काम क्या है? भगवान के बारे में भुला देना। तो जो ग्वाल बाल होते हैं वो सब देखते हैं भगवान को, भगवान का स्वरूप देखते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं, भगवान को बड़े बड़े असुरों को मारते हुए देखते हैं, लेकिन भगवान के बारे में भूल जाते हैं। योग माया क्या करती है? तुरंत ही उनको भुला देती है। क्यों भुला देती है? कारण क्या है बताइए? हाँ, यस, भगवान का की उस लीला को अच्छे से चलाने के लिए। ऐसे मान लीजिए भगवान की लीला चल रही है, अगर सब कोई व्यक्ति भगवान को भगवान मानने लगेंगे, भगवान श्री कृष्ण को, तो उनको सखाओं की तरह उनसे उनको उनके जूठे भोजन को कौन खाएगा, है ना। या भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अगर आप देखेंगे, जब पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम में, आगे हम डिस्कशन करेंगे भी, तो भगवान कैसे कैसे जैसे सखाओं के बीच में होता है ना, उस तरीके से सारी लीलाएं करते थे। ब्रह्मा जी को भी चकमा हो गया कि अरे ये व्यक्ति भगवान है कि साधारण मनुष्य है। तो सोचिए, ब्रह्मा जी जब तक भ्रमित हो जाते हैं, जब भगवान ने देखा कि सखाओं का जूठा जूठा खा रहे हैं भगवान, सब लोग बैठते थे साथ में, सब अपना अपना टिफिन खोलते थे, जब वन में जाते थे गाय चराने, खाने का समय होता था, तो भगवान क्या करते थे? अरे आप, तुम्हारे पास बहुत अच्छा आइटम है। तो वो व्यक्ति अगर उसने अपने मुख में आधा डाल भी लिया है, तो भगवान उसके हाथ से छीन करके उस आइटम को खा लेते थे, है ना, कि हाँ मुझे ये बहुत पसंद है, तो उसके हाथ से छीन करके खा लेते, तो उसके मुख का जूठा हुआ, है ना। ऐसे ही भगवान की ऐसी लीलाएं हैं कि अगर कोई व्यक्ति देखेगा, जैसे ब्रह्मा जी ने जब लीला देखा कि एक ग्वाल था, वो छाछ लेकर के आया था, है ना, और उसने क्या किया, छाछ को खूब अधिक मात्रा में पी लिया और पूरा उसका मुंह भर गया। भगवान ने कहा, अरे तुमने छाछ पूरा पी लिया, मुझे दिया नहीं। तो भगवान ने क्या किया, उसके मुख पे धीरे से मारा, तो छाछ जो थी उसके मुख से निकल के नीचे गिरने लगी और भगवान उस छाछ को पी रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने इसी चीज को जब देखा तो उनके चारों सिर घूमने लग गए। उन्होंने कहा, ठीक है, वो सब बात ठीक है, लेकिन ये लड़का कैसे भगवान हो सकता है? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और तब इस कारण से कौन सी लीला हुई? ब्रह्म विमोहन लीला, है ना। तो वो उसी कारण से हुई। ब्रह्मा जी को शंका हो गई कि ये भगवान है कि नहीं है, ऐसा कैसे कर सकते हैं ये अपने सखाओं के साथ। भगवान तो इतना लोग होते हैं, सब लोग उनकी सेवा करते हैं, कोई उनके पास नहीं जा सकता, सब लोग दूर से प्रणाम करते हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं कि लोग उनके साथ जैसे सखा भाव में रहें। इस कारण से वो अपने योग माया की शक्ति के द्वारा क्या कर देते हैं, अपने सखाओं को, अपनी माता यशोदा, नंद बाबा, इन सबको योग माया से आच्छादित करते हैं। उसके प्रभाव से क्या होता है, सब कोई भी भगवान को जान नहीं पाते। सब कहते हैं, अरे ये तो मेरा लाला है, मेरा वाला है, सिंपल सा, हमारे साथ रहता है, हमारे साथ खाता है, हाँ थोड़ा इसके पास पावर है, लेकिन है अपना एक वाला, ऐसे करके उन लोगों सोचते हैं। और वो लोग इवन ये सोचते हैं कि अरे ये जो बड़े बड़े असुर हैं, इनके पास ताकत नहीं होती है। क्यों नहीं ताकत होती है? अरे हमारे साथ जो कन्हैया है, हमारे साथ ही खेलता है कूदता है, वो उनको मार देता है। तो इसका मतलब क्या है, कंक्लूजन क्या है कि मेरे कन्हैया में तो ताकत है। तो इसका मतलब क्या है, वास्तविक ताकत, वास्तविक चीज़ क्या है कि उनमें ही ताकत नहीं है, इसीलिए जो कन्हैया है हमारे साथ का लड़का है, वो उनको मार देता है। तो वो कंक्लूजन उल्टा निकाल देता है। ऐसे यशोदा माता को भी भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। अपना जब मिट्टी खा लिया, मिट्टी खाने के बाद भगवान ने अपने शरीर के अंदर यशोदा मैया को पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया कि किस तरीके से सारी चीज मेरे शरीर के अंदर स्थित है। लेकिन यशोदा माता को क्या हुआ, जैसे ही तुरंत दिखाया, उसके बाद फिर उनको योग माया के द्वारा उनके ज्ञान को हर लिया, ताकि जो मातृ भाव है, जो वात्सल्य रस का आस्वादन भगवान कर सके। अगर यशोदा माता उनको भगवान मानने लगेंगी तो कैसे उनके बारे में चिंता करेंगी कि मेरा जो पुत्र है, कैसे उसका केयर कर पाएंगे? वो तो कहेंगे तो भगवान ही है, इनकी रक्षा हम क्या करेंगे, हमारी रक्षा करें, है ना।
लेकिन भगवान चाहते हैं कि नहीं, वो वात्सल्य रस का आस्वादन लेना चाहते हैं। इसलिए भगवान क्या करें, भगवान ने उनको तुरंत योग माया से आच्छादित कर दिया। ऐसे ही भगवान अपने जो वृंदावन वासी हैं वो पूरी तरीके से 100% कृष्ण कॉन्शियस में रहते हैं, कॉन्शियसनेस में रहते हैं, लेकिन वो योग माया के द्वारा आच्छादित रहते हैं। हम भी लोग भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन हमारा भूलना और वृंदावन वासियों के का भगवान में भूलने में क्या अंतर है कि वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान को भूलते हैं, है ना, और हम स्वयं को प्रसन्न करने के लिए। दैट्स द मेन डिफरेंस। ताकि भगवान को आनंद दे पाए, इसलिए योग माया उनको भुला देती है। भगवान को आनंद मिलेगा जब उनके साथ सखाओं के रूप में खेलेंगे, उनको अपना पुत्र मानेंगे, उनको अपना सखा मानेंगे, उनको अपना प्रेतम मानेंगे, तो भगवान को आनंद आएगा, इसलिए वो उनको योग माया जो है भुला देती है। ये डिफरेंस है। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण हैं, वो अनेक प्रकार का उन्होंने रस आस्वादन किया, है ना। वो उन्होंने फिर किस तरीके से महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया, जैसा कि हमने आपको प्रारंभ में ही बता रहे थे कि भगवान ने गीता का उपदेश सुनाया, लेकिन कलयुगी जीवों को सिर्फ सुन करके समझ में नहीं आता, है ना। उनको चाहिए कुछ प्रैक्टिकल, व्यवहारिक तौर पर हम कैसे समझें कि हमें भक्ति कैसे करनी है, कैसे इस जगत में रह करके हम भक्ति को कर सकते हैं। इसके लिए उनको प्रदर्शित करना आवश्यक था कि किस तरीके से भक्ति करना है, और उसके लिए चैतन्य महाप्रभु का कलयुग में प्राकट्य हुआ, तो मेन रीजन था। वैसे चैतन्य महाप्रभु के अनेक कारण हैं इस भौतिक जगत, इस कलयुग में आने के, लेकिन हमें अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझना चाहिए। क्योंकि कारण क्या है, हम आपको बताते हैं। कारण ये है कि ब्रह्मा जी की एक दिन में चैतन्य महाप्रभु सिर्फ एक बार आते हैं। ब्रह्मा जी की एक दिन में चैतन्य महाप्रभु सिर्फ एक बार आते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। ब्रह्मा जी की एक दिन में, मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा, बाकी तो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन में ही चला जाएगा। आप इतना बस जान दो कि ब्रह्मा जी की एक दिन में 1000 बार 4 युग बीत जाते हैं। कितनी बार बताइए? 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स ये चारों युग बीत जाते हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। तो इन 1000 बार के जो युग होते हैं, इनमें चैतन्य महाप्रभु कितनी बार आते हैं? हाउ मेनी टाइम्स? एक बार आते हैं। बाकी सारे कलयुगों में उनके एक्सपेंशन आते हैं, चैतन्य महाप्रभु नहीं आते। तो ये चैतन्य महाप्रभु कब आते हैं? एक बार। तो हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम उसी कलयुग में हैं जिसमें चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्यों आते हैं? श्री कृष्ण भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। श्री कृष्ण भगवान की इच्छा क्या थी? पहली जो उनके अंदर डिजायर क्या थी कि एक व्यवहारिक रूप से जो उपदेश दिए हैं गीता में, उनको जीवन में उतार करके दिखाएं लोगों को कलयुग में, तब लोग भगवान की भक्ति कैसे करना है इसको समझेंगे। दूसरा, भगवान के जो 3 इंटरनल रीजन है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। एक्चुअली जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार है उसको छन्न अवतार बोलते हैं। छन्न अवतार का मतलब जानते हैं क्या होता है? छुपा हुआ अवतार, सब जगह प्रकाशित नहीं होता है। इसलिए आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु जनरली लोग किस तरीके से जानते हैं कि वो भगवान के भक्त थे, बस ऐसे करके जानते हैं। लेकिन जब कोई शास्त्र पढ़ता है और शास्त्रों को एनालिसिस करेगा, तब वो जान पाएगा कि चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, अवतारी हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण में और किसी और चैतन्य महाप्रभु में कोई भी डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस एट ऑल। डिफरेंस इतना है कि चैतन्य महाप्रभु ज़्यादा कृपापूर्ण हैं, ज़्यादा दयावान हैं भगवान श्री कृष्ण की अपेक्षा, क्योंकि वो कलयुग में अवतार लिया उन्होंने और पतित जीवात्माओं का उद्धार किया। हाँ, छन्न अवतार बोलते हैं, बिल्कुल सही। तो छन्न अवतार का मतलब होता है जो गुप्त तरीके से सबके सामने प्रकट नहीं होता है ना। सब लोग उनको आप देखेंगे, जनरली आप पढ़ेंगे अगर पुस्तकें वगैरह, तो वहाँ पे क्या आएगा? चैतन्य महाप्रभु कौन है? भक्त हैं, है ना, बस इतना ही आएगा। वो भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के, बस ऐसा। लेकिन अगर कोई शास्त्र सही तरीके से पढ़ेगा, जानेगा, हम डिस्कशन भी करेंगे किस तरीके से प्रमाण कहाँ कहाँ क्या क्या हैं, तो वो समझ पाएगा कि भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं चैतन्य महाप्रभु में कोई भी अंतर नहीं। तो 3 मेन रीजन थे जिसके कारण से चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ।
जिनको बोलते हैं कि इंटरनल रीजन, है ना, ये आंतरिक कारण थे, जो 3 हम वो डिस्कशन करेंगे। पहला रीजन क्या था, जब भगवान श्री कृष्ण देखते थे श्री राधा रानी के स्वभाव को, कि राधा रानी का क्या भाव है ना, तो उस भाव का आस्वादन करने के लिए, कि वो भाव कैसा है, उसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मुझे राधा रानी का भाव का आस्वादन करना है, जो महाभाव है, उस भाव का आस्वादन करना है। दूसरा, दिव्य सुख अपने भीतर देखते तो, अरे जो मेरे भक्त हैं वो बड़े प्रसन्न रहते हैं, इतने प्रसन्न रहते हैं, इतना प्रसन्न रहते हैं कि मुझको देख करके, मेरे विग्रह का दर्शन करके, मेरे नामों का कीर्तन करके मेरे भक्त मुझ में अनंत सुख को प्राप्त करते हैं। तो मेरे अंदर वो कौन सा सुख है जो ट्रांसेंडेंटल ब्लिस है, वो मैं जानना चाहता हूँ। उसको जानने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तीसरा कारण, जो आनंद मिलता है श्रीमती राधा रानी को भगवान की सेवा करने में, भगवान की सेवा करने में, भगवान का नाम गान में, उस आनंद का आस्वादन करने के लिए। तो 3 इंटरनल रीजन कौन कौन से? राधा रानी के महाभाव के लिए, दूसरा अपने भीतर कौन सा सुख है जिसके कारण भक्त जो होते हैं बाकी भौतिक जगत का सारा सुख छोड़ देते हैं और भगवान की सेवा करना चाहते हैं, और तीसरा राधा रानी जो भगवान की सेवा करती हैं वो कौन सा सेवा भाव है जिसके कारण वो इतना आनंदित रहती हैं और भगवान से अधिक आनंदित रहती हैं। भगवान एक बार वैकुंठ लोक में थे तो उन्होंने देखा, गोलोक वृंदावन में थे तो भगवान ने देखा कि राधा रानी बड़ी आनंदित रहती है, उतना आनंद स्वयं भगवान को नहीं है। उन्होंने कहा कि अरे आप इतना प्रसन्न कैसे रहती है? तो राधा रानी ने कहा आप नहीं समझ सकते इस बात को, क्योंकि आप की सेवा करने में जो आनंद है, आपकी भक्ति करने में जो आनंद है, वो स्वयं आपको भी नहीं मिलने वाला है ना, आपके लिए भी दुष्कर है। तो भगवान ने कहा उस रस का आस्वादन करने के लिए मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होगा। तो यहाँ पर वो बात आती है कि भगवान के 3 इंटरनल रीजन ये रीजन थे। तो जब कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा तो जो अद्वैत आचार्य थे उन्होंने देखा कि अरे कलयुगी लोग, भगवान ने भले ही भगवत गीता में इतने बड़ा सब कुछ ज्ञान दिया हुआ है कि मेरी भक्ति करो, इस तरीके से मेरा नाम जप करो, लेकिन कलयुगी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो अद्वैत आचार्य जो कि स्वयं ब्रह्मा जी के अवतार थे, उन्होंने प्रेयर किया भगवान के लिए, शालिग्राम शिला की वो पूजा करते थे, उन्होंने प्रेयर किया और भगवान से गुहार लगाई कि भगवान आप अवतरित हो और लोगों को सिखाओ कि कैसे भगवान की भक्ति करना है। और उनकी प्रेयर को सुन करके स्वयं चैतन्य महाप्रभु सची देवी और जगन्नाथ मिश्र के घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम क्या पड़ा? निमाई। जब उनका जन्म हुआ, क्या नाम था बताइए? निमाई। निमाई नाम किस लिए था? क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे जन्म हुआ था। बाद में जब उनको नाम दिया गया, जो नाम दिया गया वो नाम था विश्वंभर, विश्व का पालन पोषण करने वाले, विश्वंभर, ये नाम दिया गया उनको। इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होता है। ये मतलब ये मेन रीजन था। चलिए थोड़ा सा ये डिस्कशन कर लेते हैं चैतन्य महाप्रभु के शास्त्र के प्रमाण के बारे में, शास्त्रों में क्या क्या वर्णन है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं श्रीमद् भागवतम पे। श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 5वां अध्याय 32वां श्लोक, चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन है। कृष्ण वर्णम तशा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंति ही सुमेधशः। क्या है? कृष्ण वर्णम। कृष्ण वर्णम का मतलब क्या है? कृष्ण वर्णम तशा अकृष्णम, कि जो कृष्ण है उनका वर्ण कैसा होगा, वर्ण तशा कैसी होगी? अकृष्णम। कृष्ण वर्णम तशा अकृष्णम, उनकी जो तशा है, जो कांति है, वो अकृष्णम होगी। अकृष्णम मतलब सांवली नहीं होगी, गोरी होगी उनकी जो कांति है। सांगोपांगास्त्र पार्षदम, और सारे अपने सांगोपांग, सारे जो पार्षद हैं उनके साथ अवतरित होंगे। सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंति ही सुमेधशः। इस तरीके से जो ऐसे स्वरूप की कलयुग में जो वंदना करते हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन को दिया है, वो सुमेधशः, वो बुद्धिमान व्यक्ति।
कलयुग में ऐसे लोगों को बुद्धिमान मानना चाहिए जो चैतन्य महाप्रभु की उनके सभी पार्षदों के साथ उनकी पूजा करते हैं, वो बुद्धिमान है। सुमेध। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के बारे में वर्णन आता है। विष्णु सहस्त्र नाम में आता है, क्या लिखा है विष्णु सहस्त्र नाम में, मैं पढ़ता हूँ। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरागास चंदनागरी। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के बारे में आता है। तो सुवर्ण, सुवर्ण का मतलब क्या है कि सोने की तरह जिनका कॉम्प्लेक्शन है, जिनका कांति है सोने की तरह, एकदम गोल्डन। हेमांगो, जैसे पिघला हुआ सोना होता है हेमांगो, उस तरीके से भगवान की कांति है। वरांगस मतलब बहुत सुंदर है। चंदनागदी, जिनका पूरा शरीर चंदन से आच्छादित है, ये आता है। और आगे क्या आता है, संन्यास कृतशमः शांतो निष्ठा शांति परायणा। और उन्होंने क्या किया है, संन्यास लिया हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। कृत शमः शांतो, है ना, पूरी तरीके से शांत है, निष्ठा है और शांति परायण है। गरुड़ पुराण में चैतन्य महाप्रभु के बारे में आता है। गरुड़ पुराण में क्या बोलते हैं, अहम पूर्णो भविष्यामि युग संध्यो विशेषतः। भगवान बोलते हैं गरुड़ पुराण में कि अहम, मैं, पूर्णो भविष्यामि, मैं भविष्य में हूँगा पूरी तरीके से, क्या, युग संध्यो विशेषतः। विशेषता जब द्वापर युग खत्म होगा और कलयुग का प्रारंभ होगा तो उस समय हूँगा। कहाँ पे हूँगा, गरुड़ पुराण में साफ ही श्लोक आता है, मायापुरे नवदीपे भविष्यामि सचीसुतः, कि मायापुर में नवदीप ग्राम जो है वहाँ पर मैं सचीसुत के रूप में जन्म लूँगा। गरुड़ पुराण में, इसी में गरुड़ पुराण में ही आता है, कले प्रथमा संध्या नाम, कलयुग के प्रथम संध्या में, मतलब जब प्रारंभ होता है कलयुग उसी समय, लक्ष्मीकांतो भविष्यति, है ना, जो लक्ष्मीकांत हैं वो जन्म लेंगे। दारु ब्रह्मा समीपस्थ सन्यासी गौर विग्रह, और वो कहाँ पे जन्म लेंगे, दारु ब्रह्मा। दारु ब्रह्मा मतलब जो भगवान लकड़ी से बनते हैं, तो दारु मतलब लकड़ी, संस्कृत में दारु मतलब लकड़ी होता है। तो दारु ब्रह्मा कौन है फिर, जो लकड़ी से बनते हैं, हाँ, यस। तो दारु ब्रह्मा समीपस्थ, वो जगन्नाथ जी के पास रहेंगे। सन्यासी गौर विग्रह, और सन्यास लेंगे, और गौर विग्रह, जो चैतन्य महाप्रभु, गौर उनका नाम है क्योंकि इतने गोरे हैं, इसलिए उनका नाम गौर है। गौर विग्रह, वहाँ दारु ब्रह्म समीपस्थ, उनके समीप रहेंगे। पद्म पुराण में ये होगा, हमने आप किसके बारे में बताया, ऐसे तो बहुत सारे प्रमाण हैं, हमने कुछ प्रमाण लिए हैं। जैसे तो हमने पहला श्रीमद् भागवतम से श्लोक बताया, फिर विष्णु सहस्त्र नाम से, फिर गरुड़ पुराण से, अभी हम बता रहे हैं पद्म पुराण से। तो पद्म पुराण में क्या है, कले प्रथम संध्या नाम गौरांगो महीतले भागीरथी तटे रम्ये भविष्यामि सचीसुतः। तो मतलब कले प्रथम संध्या नाम, कलयुग की प्रथम संध्या में, है ना, 3 चरण है कलयुग में, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। तो प्रथम चरण में गौरांगोथम महीतले, तो गौर जो मंडली है मायापुर, वहां उस महीतल में, भागीरथी तटे रम्ये, भागीरथी मतलब कौन, बताइए, भागीरथी मतलब गंगा जी, गंगा जी। भागीरथी कौन है, गंगा जी है। भागीरथी उनका नाम इसलिए है क्योंकि राजा भगीरथ के द्वारा उनको इस भौतिक जगत में लाया गया था, इसलिए उनका नाम एक है भागीरथी। हाँ, बिल्कुल सही पूनम माता जी। तो ये जो भागीरथी तटे रम्ये भविष्यामि सचीसुतः, तो मैं सचीसुत के रूप में जन्म लूंगा भागीरथी तट के पास, है ना। तो पद्म पुराण में वर्णन आता है। ऐसे ही नारद पुराण में, है ना, नारद पुराण में क्या वर्णन आता है, अहम एव कलो विप्र नित्यम प्रक्षन्न विग्रह, अहम एव कलो विप्रा, मैं कलयुग में कैसे आऊंगा, ब्राह्मण के रूप में, नित्यम प्रक्षन्न विग्रह, और मैं कैसा रहूंगा, प्रक्षन्न, प्रक्षन्न मतलब छुपा हुआ रहूंगा, सब लोग जान नहीं पाएंगे कि भगवान है, लाइक दैट। भगवत भक्त रूपेण लोकान रक्षामि सर्वदा, लोग मुझे कैसे जानेंगे कि भगवान के भक्त हैं, भगवत भक्त रूपेण, भगवान के भक्त के रूप में आऊंगा, लोकान रक्षामि सर्वदा, और सभी इस तरीके से पूरे जगत के लोगों की रक्षा करूंगा, उनको भगवान की भक्ति का उपदेश देकर। तो चैतन्य महाप्रभु का अनेक शास्त्रों में, अनेक पुराणों में उनके बारे में वर्णन आता है, तो हमें उनके महत्व को समझना चाहिए।
एक्चुअली क्यों चैतन्य महाप्रभु का महत्व हमारे जीवन में अधिक है, क्योंकि राधा कृष्ण का जो सबसे हाईएस्ट प्रेम है, जो किसी को भी दुर्लभ है, सोच नहीं सकते हैं जीव आत्मा उसको प्राप्त करने का, वो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे ही खुले में बांट दिया है, वो दिव्य प्रेम। इसीलिए जब रूप गोस्वामी मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु से क्या बोलते हैं? नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। सबसे पहले बोलते हैं नमो महावदन्याय। चैतन्य महाप्रभु से क्या बोलते हैं? चैतन्य महाप्रभु आप सबसे बड़े दानी हैं। क्यों बोलते हैं सबसे बड़े दानी क्यों है? कृष्ण प्रेम प्रदायते। ये भौतिक जगत के जीवात्मा कहाँ भोगों के पीछे रमा हुआ है, लेकिन आप क्या प्रदान कर रहे हो? कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हो। और खासियत क्या है महाप्रभु की, कि महाप्रभु ये नहीं देखते कि सामने वाला व्यक्ति कोई पात्र है या अपात्र है, वो व्यक्ति कितना बड़ा पापी है, कितना बड़ा उसने जीवन में कितने घनिष्ठ पाप किए हैं, भगवान कुछ नहीं देखते। भगवान से भी चीज़ देखते हैं, वो लेना चाहता है बस भगवान उसे दे देता है। ये चैतन्य महाप्रभु की खासियत है। तो कलयुगी जीवों के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया है इसी चीज़ को, भगवान के नाम को प्रसारित करने के लिए। तो भगवान ने यहाँ पे क्या बताया, रूप गोस्वामी क्या बताते हैं? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कि आपने कृष्ण प्रेम को प्रदान करके सबसे बड़ा दान दिया है। आप बाकी लोग जगत में बड़े बड़े दान देते हैं, कोई अस्पताल बनाने के लिए, कोई स्कूल बनाने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा दान क्या है? भगवान का प्रेम प्रदान करना, वो सबसे बड़ा दान है। क्योंकि ये मिल जाएगा तो इस जगत के कोई भी कष्ट आपके लिए सब कुछ आपके लिए बेकार है ना। आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको इतना आनंद मिलेगा उस चीज़ को आस्वादन करने में कि भौतिक जगत का कुछ ऊपर नीचे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जैसे हम प्रहलाद महाराज के बारे में बात कर रहे थे, तो प्रहलाद महाराज ने कितना भौतिक जगत में कितनी सारी शिकायतें, अभी तो हम लोग शिकायत करते हैं कि उन्होंने कष्ट दिया, उन्होंने कष्ट दिया। प्रहलाद महाराज के स्वयं पिताजी कष्ट दे रहे थे उनके, और लोगों के पास क्या जाए, स्वयं उनके पिताजी उनको कष्ट दे रहे थे, लेकिन उनकी कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उनको इतना ग्रेट प्लेजर मिल रहा है भगवान के नाम स्मरण करने में, भगवान का उस दिव्य प्रेम में, कृष्ण प्रेम में। लेकिन हम अभी उस अवस्था में नहीं है, हम साधक अवस्था में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, जो कोई पात्र हो या अपात्र हो, हम सबको ये कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। और वो कैसे प्रदान किया? भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये गोलोक का प्रेम धन है ना। जो कोई इस मंत्र का जप करेगा, समय आने पर वो व्यक्ति भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेम को प्राप्त कर लेगा। ये निश्चित है, अगर कोई व्यक्ति इस महामंत्र का जप श्रद्धा पूर्वक और गंभीर पूर्वक करेगा तो चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए गोलोक प्रेम धन, गोलोकेर प्रेम धन हरे नाम संकीर्तन, तो ये संकीर्तन उन्होंने इसलिए हमको दिया। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान सिखाए शरणागति भक्तेर प्रणाम। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया? सबसे पहले जो अत्यंत दुर्लभ प्रेम है, जो कभी भी बहुत अनेक लोग अनेक जन्मों तक ध्यान करते रहते हैं, भगवान का परमात्मा के रूप में देखने का प्रयास करते हैं, भगवान उनको प्राप्त नहीं होते। वो लोग भी किसको प्राप्त करना चाहते हैं? परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो वैकुंठ लोक तक प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन वैकुंठ लोकों में भी सबसे ऊपर का लोक कौन है बताइए? गोलोक वृंदावन। और उस गोलोक वृंदावन में भी भगवान के अनंत भाव हैं। 5 भाव रहते हैं, आपको पता होगा, जो भगवान आस्वादन करते हैं। सख्य भाव, वात्सल्य भाव, सख्य रस, वात्सल्य रस, शांत रस, माधुर्य रस, और एक रस और कौन सा है? दास्य रस। इन 5 रसों में सबसे हाईएस्ट कौन है बताए आपको? सख्य रस। सख्य रस होता है सखाओं के साथ, ओके। साख्य रस सखाओं के साथ। शांत रस जो पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, भगवान उनके साथ रसास्वादन करते हैं, वो शांत रस। फिर वात्सल्य रस, यशोदा माता, नंद बाबा, या फिर बड़ी बड़ी जो गोपिकाएं हैं जो भगवान को अपने पुत्र के रूप में देखती हैं, वात्सल्य रस। फिर उसके बाद दास्य रस, जो भगवान को अपना
स्वामी मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, बड़े आदर भाव से देखते हैं, उनको पुष्प पहुँचाते हैं, दास्य भाव। लास्ट में माधुर्य रस, माधुर्य रस मतलब जो गोपिकाएं जिस तरीके से भगवान को प्रेम करती हैं, अपना सर्वस्व मान करके, अपना प्रियतम मान करके, वो है माधुर्य रस। तो इन पांचों में, ये पांचों रस अपने आप में दिव्य हैं और अपने आप में पूर्ण है। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है कि ये रस उससे अधिक अच्छा है, ये रस उससे अधिक अच्छा है, ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन फिर भी इन पांचों रसों में जो सबसे हाईएस्ट माना जाता है वो रस जिसमें पांचों रस सम्मिलित हो जाते हैं, उस रस का नाम है माधुर्य रस। क्या है वो? माधुर्य रस। जिस तरीके से जो गोपिकाएं जो हैं वो भगवान को प्रेम करती हैं, उसमें पांचों रस इंक्लूडेड हो जाते हैं। तो वो जो हाईएस्ट माधुर्य रस है, उस रस को सभी जीवों को प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ है। चैतन्य महाप्रभु की बिना कृपा के कोई व्यक्ति राधा कृष्ण या भगवान के दिव्य प्रेम को समझ नहीं सकता, उनकी कृपा की याचना के बिना। बिना जन्म हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अभी आवाज आ रही है? हाँ, यस। हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरीके से जो चैतन्य महाप्रभु हैं, उनकी कृपा के बिना, उनकी याचना के बिना, उनकी वर्शिप किए बिना हम भगवान राधा कृष्ण को नहीं समझ सकते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना, समझना बहुत आवश्यक है। और उनकी सारी लीलाएं दिव्य हैं चैतन्य महाप्रभु की, है ना। जस्ट इस कलयुग में उन्होंने अवतार लिया और अनेक लीलाएं किया चैतन्य महाप्रभु ने, छोटे पर से ही, है ना। तो जस्ट हम एक लीला आपसे डिस्कशन करेंगे चैतन्य महाप्रभु की। तो एक बार की बात है कि चैतन्य महाप्रभु के जो सची माता हैं, जगन्नाथ मिश्र हैं, उनके घर में एक ब्राह्मण है, भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे। हमेशा जो भी भोग खाते थे वो भगवान को अर्पण करते थे, उसके बिना कुछ भी नहीं खाते थे, कभी नहीं लेते थे वो जो ब्राह्मण थे। तो वो आए और उन्होंने कहा कि हम स्वयं भगवान के लिए भोग बनाएंगे और भगवान को अर्पण करेंगे, फिर हम जाएंगे, उसे पाएंगे और फिर हम कल सुबह निकल जाएंगे। ऐसे करके उनका प्लान था। तो उन्होंने बड़े प्रेम से भगवान के लिए भोग बनाया, है ना। और फिर शाम में बैठे, रात हो गई थी, तो उन्होंने कहा भगवान को भोग लगाते हैं और फिर प्रसाद पाएंगे। तो भगवान को उन्होंने भोग लगाना प्रारंभ किया, बड़े प्रेम से भगवान का आवाहन किया। तो जो निमाई थे, विशंभर, वो बैठे हुए थे दूसरे कमरे में,
जब इन्होंने भगवान को भोग ऑफर किया तो कोई जान नहीं पाया किस तरीके से वो चैतन्य महाप्रभु जो थे वो उस कमरे से निकल करके इस कमरे में आ गए और भोग खाना स्टार्ट कर दिया, है ना। वो उस थाली से ही डायरेक्ट खाना स्टार्ट कर दिया। अब इन ब्राह्मण ने जब आँख खोला तो देखा, अरे हमने भगवान को ऑफर कराया और इस लड़के ने जूठा कर दिया भोग, है ना। तुरंत वो ब्राह्मण चिल्लाने लगे, कहा अरे अरे अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, है ना। बताइए इस बच्चे ने क्या किया, भगवान का हमने भोग ऑफर कर रहे थे और इसने जूठा कर दिया, है ना, भगवान का भोग को जूठा कर दिया। तो अभी हम इससे हम प्रसाद रूप में नहीं ले सकते, हमें दूसरे अब भोजन बनाना है। तो जगन्नाथ मिश्र थे बड़े परेशान हो गए, अरे मेरे पुत्र की वजह से इन ब्राह्मण देवता को इतना कष्ट हो रहा है ना। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम अब इस बार से हम इस निमाई को कमरे में रखेंगे, आपकी तरफ नहीं आने देंगे, है ना। और फिर आपको हम सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, अब फिर से कृपया करके आप अपने आप बना लीजिए, क्योंकि उनका नियम था कि स्वयं भोजन बनाते थे, भोग बनाते थे और तभी वो प्रसाद पाते थे। तो फिर इस बार से सब कुछ उनको दिया गया, सब कुछ बनाने को दिया गया। फिर उन्होंने सब कुछ बड़े प्रेम से बनाया भगवान के लिए, जो भी जैसा बना पाया। फिर रात के उस समय बज गए थे, रात के 12 पार हो गए थे, है ना, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था फिर से सब बनाने वगैरह में। और उन्होंने जगन्नाथ मिश्र ने उनको निमाई को दूसरे कमरे में कर दिया और सबको कहा देखो किसी भी तरीके से आने ना पाए वो, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने भगवान को भोग लगाया और जैसे ही आंखें खोला तो क्या हो रहा था, फिर वो निमाई सामने बैठे हुए थे और भोग को खा रहे थे। तो बोला अरे तुम फिर आ गए यहाँ पर। तो निमाई ने बोला अरे आपने बुलाया तो हम आ गए, है ना, आपने इतने प्रेम से बुलाया तो हम आ गए खाने लगे। तो उन्होंने कहा अरे हमने भगवान को बुलाया था, तुम कैसे आ गए यहाँ पे। फिर उन्होंने चिल्लाया, सब घर वाले सभी लोग उपस्थित हो गए। इस बार जगन्नाथ में से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए कि अरे मेरे बेटे की वजह से आपको दोबारा फिर समस्या हुई, इस बार कोई समस्या नहीं होगी आपको, है ना। और फिर बड़ा उनसे प्रार्थना याचना किया कि नहीं नहीं आप बात मान जाइए, आप फिर से बना लीजिए। उन्होंने कहा देखो रात के 2 बज गए हैं, ब्राह्मण ने बोला अभी सुबह होने वाली, अब मैं किस लिए बनाता हूँ, छोड़ो आज मैं उपवास कर लेता हूँ, फिर कल सुबह देखा जाएगा। भगवान की जैसी इच्छा, भगवान अगर चाहते हैं कि मैं भूखा रहूँ तो मैं आज भूखा ही रह जाता हूँ। इसमें ना तो इस बच्चे की गलती है और ना आपकी गलती है, वो तो भगवान के द्वारा ही सब कुछ होता है। भगवान के भक्त थे तो इस तरीके से वो सोच रहे थे। तो लेकिन जगन्नाथ मिश्र ने कहा नहीं नहीं, आपको भले आप इस तरीके से सोच लें, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगेगा कि आप हमारे घर में आए और आप रात में बिना कुछ खाए सोएं, तो हमें नहीं वो अच्छा लगेगा। आप कृपया करके हम याचना करते हैं कि आप बनाइए, हम आपको फिर से दे रहे हैं सब कुछ। और फिर से सब कुछ दिया और निमाई से कहा आप इनको कमरे में बंद कर दो, निमाई को अभी नहीं निकलना चाहिए, है ना। ऐसे करके निमाई को कमरे में बंद कर दिया और सब लोगों को आसपास निमाई के रख दिया, कहा नहीं अब ये बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस बार ब्राह्मण को समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर ब्राह्मण ने पूरा बनाया रात के 2 बजे और फिर भगवान को ऑफर किया। पुनः निमाई जो थे वो उनके सामने उपस्थित हो गए और इस बार जो निमाई जब आए सामने तो ब्राह्मण को उन्होंने अपने सटभुज आकार का दर्शन दिया और प्रसन्न होकर के कहा कि तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, है ना, इस तरीके से तुमने मेरी सेवा की इसलिए मैं तुमको ये दर्शन दे रहा हूँ। तो सटभुज दर्शन में चैतन्य महाप्रभु ने उनको सटभुज दर्शन में 3 चीज़ें थी। एक तो भगवान ने 2 भुजाओं से, भगवान श्री कृष्ण जिस तरीके से वाष्णी लेते हैं वो था। 2 भुजाओं में जो धनुष और बाण थे भगवान श्री राम को प्रदर्शित करते हुए, और 2 भुजाओं में जो संन्यास के द्वारा जो कमंडल लिया जाता है वो कमंडल था उनके हाथ, कमंडल। तो ये जो सटभुज दर्शन थे चैतन्य महाप्रभु के, उन ब्राह्मण को दर्शन प्राप्त हुआ। ऐसे चैतन्य महाप्रभु की अनेक लीलाएं हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने जिसमें अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा स्वयं को प्रदर्शित किया, स्वयं को, लेकिन ये सिर्फ उनके शुद्ध भक्त ही जान पाए, ये जगत में विख्यात नहीं, है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को क्या कहा जाता है, छन्न अवतार कहा जाता है। जो प्योर डिवोटीज होते हैं, जो सही पाथ को चल रहे होते हैं, वही लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु को समझ पाते हैं। और जो कोई इनको समझ जाता है उसके लिए कृष्ण भक्ति बहुत आसान है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो पथ है भक्ति करने का, उनकी जो कृपा है, उनकी कृपा से कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी पतित क्यों ना हो, वो व्यक्ति भगवान की उस माधुर्य रस तक आस्वादन कर सकता है, उस स्थिति को पहुंच सकता है जो कि अनेक अनेक योगियों को जो जन्मों जन्मों तक भगवान की साधना कर रहे हैं, उनको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए दुष्कर है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेकर के उस पद को कोई भी प्राप्त कर सकता है, उस भगवत धाम, उस गोलोक धाम को कोई भी प्राप्त कर सकता है। और जो गोलोक धाम का
पट खोलने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु। तो हम चैतन्य महाप्रभु से इसलिए याचना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम भगवान की भक्ति में हम दृढ़ हों और हम आगे बढ़ें। तो बहुत एक अच्छा वैष्णव सॉन्ग आता है कि गौरांगेर करुणा करो दीनहीन जानी, गौरांगे करुणा करो दीनहीन जानी। हमको आप दीनहीन जान करके हमारे ऊपर करुणा करिए चैतन्य महाप्रभु, है ना, कि आपसे बड़ा पतित पावन और कौन है इस संसार में। आपसे बड़ा कोई पतित पावन नहीं, आपका अवतार ही पतितों का पावन करने के लिए हुआ है। और अगर आप मेरे ऊपर कृपा इसलिए नहीं करोगे क्योंकि मैं बहुत बड़ा पतित हूँ, बहुत बड़ा पापी हूँ, है ना, तो आपका नाम पतित पावन कैसे सिद्ध होगा? आपका नाम है पतित पावन, है ना। तो अगर आप मेरे जैसे पतित के ऊपर कृपा नहीं करोगे, जो इस कलयुग में हम अनेक प्रकार से भूल जाते हैं, है ना, तो अगर आप मेरे जैसे पतित के ऊपर कृपा नहीं करोगे तो फिर आपका वो नाम कैसे सिद्ध होगा? तो हम ये आपको ये वैष्णव सॉन्ग बहुत सुंदर है, गौरांग करुणा करे दीन ही न जानी, है ना, तुम सम पतित नहीं त्रिभुवन, है ना, मेरे जैसा पतित इस तीनों लोकों में कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ इस संसार में। इसलिए आप क्या करिए, मुझे पावन करिए, आप अपने नाम को सार्थक करिए जो आपका ये नाम है। तो चैतन्य महाप्रभु की हमें बहुत अधिक उनसे प्रार्थना की आवश्यकता है। और ये जो परसों का दिन है, जिस दिन चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होता है, उस दिन हमें बहुत ही उत्साह के साथ मनाना चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि हमें जो इस कलयुग का जो युग धर्म है ना, हर एक युग धर्म को स्थापित किया है अनेक अनेक युगों में भगवान ने, अलग अलग अवतारों में। तो इस कलयुग में भगवान ने किस युग धर्म को स्थापित किया है? इस कलयुग का युग धर्म क्या है बताइए, कौन बताएगा? हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, ये युग धर्म है। किस युग में हमको क्या करना चाहिए अगर भगवान की प्राप्ति करनी है? कृते यत ध्यायतो विष्णु, सतयुग में जब लोग भगवान का ध्यान करते थे तब वो भगवान की प्राप्ति करते थे। त्रेतायाम यजतो मखय, त्रेता युग में जब लोग जितने यज्ञ करते थे भगवान की प्राप्ति होती थी। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में लोग भगवान की जितना वर्शिप करते थे, अर्चना करते थे, उतना जल्दी वो भगवान प्राप्ति कर देते थे। लेकिन कलयुग में कलौ तद हरि कीर्तनात्, हाँ, कलौ तद हरि कीर्तनात्, अगर कोई व्यक्ति भगवान का कीर्तन करता है, भगवान का नाम जप करता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है, तो जितना भी ध्यान कर लीजिए या बैठ करके मेडिटेशन कर लीजिए, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन जो भगवान का कीर्तन आपको देगा और कहीं नहीं देगा। बाकी जगहों में भी हर बार क्या होता था, हरि कीर्तन और ध्यान आपको मदद करेगा सतयुग में, हरि कीर्तन और यज्ञ आपकी मदद करेगा त्रेता युग में, हरि कीर्तन और भगवान की डीटी वर्शिप आपकी मदद करेगा द्वापर युग में। लेकिन कलयुग में प्लस कुछ नहीं, सिर्फ हरि कीर्तन। कलयुग में इतना लोग डल माइंडेड हैं कि और कुछ भी करने के लायक नहीं है, ध्यान नहीं कर सकते। ध्यान उनको यही नहीं आता है कि इस संसार में ही वो भगवान को भूल जाते हैं, तो बाकी चीज़ें वो ध्यान कैसे करेंगे? इस संसार की बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, है ना। ध्यान करने की क्षमता नहीं है कलयुगी जीवों में, है ना। ऐसे ही यज्ञ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा शुद्धता चाहिए, तो वो भी नहीं है, अभी शुद्धता भी नहीं है हमारे पास, है ना। ऐसे ही परिचर्यायाम, जो भगवान की डीटी वर्शिप होती है, तो उसके लिए भी हमको बहुत धन चाहिए, क्योंकि भगवान की अच्छे से अर्चना हो सके उतना वो भी नहीं कर सकते कलयुगी जीव। सबसे अच्छा माध्यम क्या है? सिर्फ आपको अपनी जीभ का प्रयोग करना है और क्या बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए कितना सरल मार्ग है ना। तभी अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। यहाँ पे कोई आपसे नहीं कर रहा है कि आप बहुत बड़े बड़े ध्यान करो, जाकर के वन में जाओ, वो सब ध्यान करो। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, नामना मकारे बहुधा निज सर्वशक्ति। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान ने अपनी सारी शक्तियाँ अपने नामों में भर दी। तत्रार्पिता नियमिता, है ना, और उसको लिए कोई भी नियम नहीं है। चाहे कभी कोई व्यक्ति करे, कोई कहे अरे प्रभु जी हम शाम हो गई, नहीं शाम हो गई फिर भी भगवान का नाम जप करो, रात हो गई है भगवान का नाम जप करो, प्रभु जी स्नान नहीं किया है, कोई बात नहीं, भगवान का नाम जप करो, कोई दोष नहीं है, भगवान का नाम जप करो, जप करना है। अरे प्रभु जी अभी हम बहुत छोटे हैं, कोई बात नहीं, हम बूढ़े हो गए हैं, कोई बात नहीं, जो जिस अवस्था में जहाँ भी है भगवान का नाम जप करो। इसके लिए कोई ना तो नियम चैतन्य महाप्रभु ने रखा,
ना ही किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन रखा। जो जहाँ जैसे जिस भी अवस्था में हो हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया जा सकता है। दिस इज बेनेडिक्शन गिवन बाय चैतन्य महाप्रभु। इसके पहले बहुत सारे नियम थे कि आप इस समय कर सकते हो, नहाए होना चाहिए इस तरीके से, सिर्फ जो लोग जनेऊ पहनते हैं वही लोग कर सकते हैं, सिर्फ ब्राह्मण कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु का नो, एवरीवन एनी टाइम एनीवेयर भगवान का नाम जप करेगा, और जो ये नाम जप करेगा उसे भगवत प्राप्ति होगी, ये गारंटी मेरी है, अगर वो उसको गंभीरता पूर्वक करता है तो। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। इसीलिए हम जब भगवान का नाम जप करते हैं तो सबसे पहले कौन सा मंत्र पढ़ते हैं, बताइए क्या बोलते हैं उस मंत्र को? तो ये जो पंच तत्व हैं तो कौन है? चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो हम पांचों, ये जो पार्षद हैं भगवान के, ये पांचों लोग साथ में रहते हैं, पंच तत्व बोलते हैं इनको, है ना। मायापुर में इनके दिव्य विग्रह हैं पांचों के। तो ये जो पांचों तत्व हैं इनसे हम याचना करते हैं कि भगवान हम आपकी कृपा से अब हरे कृष्ण महामंत्र की तरफ जा रहे हैं, आपकी पहले कृपा याचना की आवश्यकता है। आपके बिना हम हरे कृष्ण महामंत्र को नहीं समझ सकते, आपके द्वारा वो हमको प्रदत्त है। तो आप हमें कृपा करिए और हमारा मन उनमें लगे। जिस तरीके से आप दिव्य प्रेम भाव में स्थित हैं, हमें भी उस भगवान की सेवा में एंगेज करिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा की याचना के लिए ही हम चैतन्य पंचतत्व मंत्र बोलते हैं। तो हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, मैं इस सत्र को विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न है आप में से किसी का?